मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने मन से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना? मेरे बच्चे, आपके हृदय की आवाज़ मुझ तक पहुँच ही जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी माँ काली पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। माँ काली ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वो स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही इस संदेश को शेयर कर दीजिए। आज अगर आप ये दिव्य संदेश देख रहे हैं तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी संदेश है। तो जय माँ काली लिखकर धन्यवाद लिखें और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग का काम लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी अपने काम को करते हैं, संपन्न रहते हैं आप। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे या आपकी फैमिली के सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे। लेकिन सारी चीज़ें क्या हुई हैं? बैकफायर हुई हैं और वो अपना सर पटक कर रो रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी वो इंसान हार चुका है और बुरी तरह से हारा है। बेचारा बुरी तरह से हारा है। तो कोई आपके साथ फ्लर्टिंग करना चाहता है या कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये मैसेज आया है। कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या फ्लर्टिंग करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा मैसेज आया है। बहुत जल्दी आपको रोकने की कोशिश करी जाएगी। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आपके जो परमात्मा है ना, वो बहुत बड़े हैं। आपके जो ईश्वर हैं वो बहुत बड़े हैं। वो आप तक उन गंदी चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा देर तक रहने ही नहीं देते। उन काली चीज़ों का प्रभाव आप तक पहुँचने ही नहीं देते। बस उन्हें तुरंत के तुरंत इंस्टेंट कर्मा मिलने लगेगा। लेकिन जो चीज़ें आपको परेशान करने की कोशिश भी करती हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। और अभी मैं देख रही हूँ जिन्होंने भी ये चीज़ें करी हैं, आपकी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें भेजी, आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें भेजी, आपके फैमिली को परेशान करने की तरफ कुछ ऐसी चीज़ें अगर भेजी है ना, तो वो इंसान अभी मुझे ऐसे हाल में दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा रो रहा है और अपना सर पटक कर रो रहा है। 111 लिखकर ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोलें। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उसको उनका कर्मा मिल रहा है। उस इंसान को उसका कर्मा मिल रहा है जिन्होंने आपकी फैमिली में या आपको परेशान करने की कोशिश करी। वो अपना सर पटक कर रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। डेफिनेटली इस वक्त अभी एनर्जी उसकी आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा रो रहा है, सर पटक कर। कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण ये मैसेज आया है। अपने विज़न पर आपको भरोसा रखना है। यूनिवर्स के पाथ पर आपको भरोसा रखना है। आपके साथ जो होगा, आपके साथ जो चीज़ें हैं, जो डेस्टिनी में चीज़ें आपकी लिखी गई हैं, अगर उसे अभी बता देंगे डिवाइन, तो आप अभी से ही उछलने कूदने लग जाओगे। लेकिन कुछ चीज़ें अभी आपसे हिडन ही रखना वही सही है। लेकिन डिवाइन ने आपको बस इतना कहा है कि भरोसा रखो। आपको बस भरोसा रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है। आने वाला टाइम आपके लिए बस इतना समझ लो कि जीत को लेकर आ रहा है और उन चीज़ों को लेकर आ रहा है जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। जो चीज़ें आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, वो चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी। तो डिवाइन कह रहे हैं कि बस भरोसा करो। तो अगर आपको भरोसा है तो कमेंट में भरोसा लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं जो कह रहा है कि उसका कर्मा भी भुगतना पड़ रहा है। डिवाइन ये चीज़ कह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ ही है। जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि वो आपके सक्सेस को बांध दें, आपकी सफलता को बांध दें, आपके घर में सफलता को बांध दें। कोई भी अपनी चीज़ें अचीव ना कर पाए, कोई भी आगे ना बढ़ पाए। लेकिन डिवाइन को ये चीज़ें मंजूर नहीं थी। डिवाइन को ये चीज़ें मंजूर नहीं थी और आप अपने जीवन में सफलता को आकर्षित कर रहे हो। सफलता आपके जीवन में आ रही है, खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। यहाँ पर डिवाइन ने बहुत बड़ा मोहरा लगा दिया है इस मैसेज को देकर। आपकी इनकम में भी बहुत जल्दी बढ़ोतरी होने वाली है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि रुक जाना नहीं तू कभी हार के। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज आए हैं। आपके शत्रु आपके अराउंड बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। जो शत्रु हैं, जो एनवियसली जो रहते हैं, वो आपके अराउंड बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है वो आपको फेस ना कर पाए, जहाँ पर आप अपनी पतली गली लेकर मुड़ जाएं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज़्यादा बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कितनी भी गंदी चालें बुन लें लोग, लेकिन वो चीज़ें, उन चीज़ों का प्रभाव ना आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालने वाला है। जो जीवन भर वो चाहते हैं
कि जीवन भर आप अभाव में रहें। मैं ऐसे लोगों की यहाँ एनर्जी पिक कर रही हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन भर चाहते हैं कि आप अभाव में रहें, आपके पास वो सुख ना आए। वो देख रहे हैं कि आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं। यस, डेफिनेटली आपके पास बहुत सुंदर घर हो सकता है, या आप बहुत सुंदर घर को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है आप अपने नए घर में जाएं। बहुत आलीशान घर देख रही हूँ मैं, जो आपके डेस्टिनी में लिखी गई है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो ये सारी चीज़ों को जानता है कि परमात्मा का जो आशीर्वाद है ना, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है और भर भर के है। तो कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा इस बात से भी जेलस है कि आसपास के लोग तो इसकी रिस्पेक्ट करते ही हैं, इसकी बात मानते ही हैं, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में सक्सेस भी है और बहुत स्टैंडर्ड है इसकी लाइफ में, एक ओहदा है इसका। भगवान भी इसी को बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो भगवान भी इसी को समझ लें। वो समझते हैं कि भगवान ने भी भेदभाव किया है, वो नहीं समझते हैं ना ऐसे इंसान कि भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसके कर्म के अनुसार फल मिलेगा। तो आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, आप किसी से कोई कंपटीशन नहीं रखा, आप कभी किसी से जलते नहीं हैं। ऐसे इंसान की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, ऐसे इंसान से मैं बात कर रही हूँ। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को ना बस एक ही चीज़ का नाम देते हो कि ये तो परमात्मा की वजह से हुआ है, मेरे ईश्वर की वजह से हुआ है। जिन पर भी आपको बहुत ज़्यादा बिलीव है ये मेरे ईश्वर की वजह से हुआ है। मैं कहाँ था या मैं कहाँ थी, इसकी लायक मेरे ईश्वर ने पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ दे दिया। तो ऐसी चीज़ें, आपकी ऐसी एनर्जी है और आज ये टाइम है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संपन्न हैं। डेफिनेटली आपके पास आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा धन को आकर्षित कर रहे हैं, मनी मैग्नेट बनने वाले हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मनी मैग्नेट आपकी तरफ देख रही हूँ। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा धन आकर्षित कर रहे हैं। आप अपने जीवन में मनी मैग्नेट बनते जा रहे हैं, मनी को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं, धन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं। आने वाले टाइम में कहते हैं ना, मनी प्लांट या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आकर्षित करते हैं धन को। तो आप ऐसे इंसान में परिवर्तित हो जाएंगे जो धन को आकर्षित करेगा। ये मैसेज आ रहा है, आप मनी मैग्नेट बनने जा रहे हैं। आपका ये जो हफ्ता है बहुत अच्छा बीतने वाला है, या आने वाला टाइम हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को लेकर आ रहा है। आप खुद एक मैजिक हैं, एक चमत्कार है। जहाँ जाते हैं वो काम करके ही आते हैं, उसमें विजय होकर ही आते हैं। ये मैसेज आया है, आपके लिए ब्रह्मांड कुछ खास प्लान कर रहा है। डिवाइन आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा खास प्लान कर रहे हैं। ज़रूर से आज के वीडियो को क्लेम करें, डिवाइन को थैंक यू बोलें। डेफिनेटली आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग हो रहा है, कुछ प्लान कर रहे हैं डिवाइन। आपके ईश्वर आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने में व्यस्त लग रहे हैं। और देख लेते हैं कि क्या बताना चाहते हैं डिवाइन आपको। बाजी पूरी तरीके से पलट चुकी है। कोई बहुत ज़्यादा आपसे डरा हुआ है। ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके सक्सेस को बांधने की कोशिश करी, आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश करी, आपके सफलता को बांधने की कोशिश करी। और यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है, पूरी तरह से बाजी आपने पलट दी है। वो अपना सर पटक कर रो रहे हैं, मैंने क्या कहा था। रिसेंटली उनके घर में या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा निराश है, दुखी है और अपना सर पटक कर रो रहे हैं। कर्मा का चक्र ऐसा होता है कि कभी भी इंसान को बख्तता नहीं है, वो एक न एक दिन लपेटे में ज़रूर लेता है। आज हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे, किसी के लिए कुछ गलत सोचेंगे, कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, तो वो कर्मा कहीं ना कहीं पीछे है। वो आज नहीं तो कल मेरे साथ बीतेगी। जो मैंने किया है, किसी के लिए गलत किया है, तो वो कल मेरे साथ भी होगा। वही गलत होगा जो मैंने किसी और के लिए करने की सोची। तो ये जो इंसान है, इन्होंने आपकी सक्सेस को बांधने की कोशिश करी, सफलता को बांधने की कोशिश करी, आपकी चीज़ों को आगे न बढ़े, आपकी चीज़ें रुकी रहें, ठहरी रहें। तो ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी। यही कारण है कि उन्हें उनका कर्मा मिलता है तो वो अपना सर पटक कर रोने लग जाते हैं और फिर ईश्वर से शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब ईश्वर यहाँ पर क्या कर सकते हैं और क्यों करेंगे वो? तुमने खुद ये सारी चीज़ें क्रिएट करी हैं, तुमने किया है, तुम भुगतो। तो ये इंसान अभी ईश्वर से शिकायत कर रहा है या कर रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ईश्वर तो यही कहेंगे ना कि तुमने गलत किया है, तुमने भी तो बहुत बुरा पाप किया है। तुमने किसी के हंसते खेलते घर को मतलब तबाह करने की कोशिश करी। वो इंसान इतना ज़्यादा मजबूत था, उसका मतलब कर्म इतना ज़्यादा मजबूत था कि उस इंसान ने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं झेला। लेकिन तुमने जो उसके लिए भेजा है वो अब तुम्हें ज़रूर परेशान करेगा। आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किए, पुण्य कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आप बढ़ जाते हो।
लेकिन ये इंसान तो यही चाहता था कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ, आप बर्बादी की ओर बढ़ो, आपकी लाइफ पूरी तरह से, आपकी पूरी फैमिली तबाह हो जाए। ऐसी ऐसी करने की कोशिश करी, ऐसी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी। और जब अब इस पर बीत रही है तो ये इंसान कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुमने अगले के साथ इतना बुरा करना चाहा तो आज तुम्हारे साथ होगा ही होगा। इसमें परमात्मा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ये भी अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो इनकी लाइफ में भी वही चीज़ें आएंगी, वही चीज़ें आकर्षित करेंगे जो ये चाहते हैं। आपको ही आपका सब संभालना है, तो आपको इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कोई पागल हो रहा है आपकी खूबियों के बारे में सोच सोच कर, कोई अपने बाल को नोच रहा है आपकी खूबियों के बारे में सोच सोच कर। और ये कोई लेडी है, ये कोई ऐसी लेडी है जो आपके डेफिनेटली आपके बारे में सोच सोच कर, आपकी खूबियों के बारे में सोच सोच कर ये पागल हो रही है, अपने बाल को नोच रही है। ये आपको शाइन करते हुए देख रही है। ये कोई लेडी है जो आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में शाइन करते हुए देख रही है। आपको मतलब ये देख रही है कि आप हर एक पड़ाव को बहुत ही आसानी से पार कर लेते हो और अपने लाइफ में जीत जाते हो और जीत की ओर आगे बढ़ते हो और शानदार जीत होती है आपकी। तो ये सारी चीज़ें कोई देख रहा है, कोई ये सारी चीज़ देख रहा है। किसी से पूछकर या इसके कानों में ये बात जा रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कर रहे हो। आपकी जो खूबियाँ हैं उनके बारे में सोच सोच कर इसकी मौत आती है, ऐसा दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा पागल हो रही है। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये हो सकता है ये भी आपके साथ एक कंपटीशन भाव ही रखता हो या रखती है। कोई ये शत्रु महिला है, कोई लेडी दिख रही है, ये कोई फीमेल है, ये तो ये बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाती है। आपको शाइन करते हुए देखकर बहुत जल्दी आपका भाग्य बदलने वाला है। डिवाइन कह रहे हैं कि हाँ, बस तुम्हें ईश्वर के शरण में रहना है, अपने परमात्मा की शरण में रहना है। बहुत जल्दी तेरा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, वो हमने रोक दी है। आपके ऊपर डेफिनेटली, अब मैं समझ गई, ये जो सक्सेस वाला काम था ना, जो रोकने की कोशिश करी गई, आपकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करी गई, तो ये चीज़ें रोक दी गई हैं। इस चीज़ को बैकफायर कर दिया गया है, इसको तुरंत आपकी लाइफ से रिमूव किया गया। ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी आपके जीवन में, जिसे परमात्मा ने रोक दिया। आपके ईश्वर ने, आपकी भक्ति की जीत हुई है। आपके ईश्वर ने उस मुसीबत को रोक दिया। वो मुसीबत आपकी लाइफ में आने वाली थी, लेकिन आपकी भक्ति ने, आपकी निश्चल भक्ति ने उस चीज़ को आपकी तरफ आने नहीं दिया। डेफिनेटली तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, कोई ऐसी मुसीबत जो आपकी लाइफ को तबाह कर सकती थी, लेकिन वो मुसीबत आपके ईश्वर ने रोक दी है। मेरे बच्चे, आज का संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले इस समय इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ये संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसीलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके सगे संबंधियों और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। आप में से बहुत से लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश करी, अपने जीवन को खत्म करने के बारे में सोचा है। इस हद तक आप स्टक हो गए हैं, रातों को सो नहीं पा रहे। डेफिनेटली आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक हुआ, हैवी तंत्र मंत्र हुआ है। आज हम सिर्फ ये बताएंगे इस संदेश में कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने वाले कौन हैं और किस इरादे से किया है, उनको उनका कर्मा क्या मिलेगा। मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक मेल एनर्जी बहुत निकल के आ रही है जो आपसे कम उम्र का है। एक लड़का या मेल या तो आपकी उम्र का है या आपसे एक आधा साल छोटा होगा, मतलब कज़न हो सकता है, छोटा भाई, कज़न या कोई फ्रेंड। ये जो कोई भी हो, ये कुछ 1 साल छोटा है या आपकी उम्र का है। ऐसा एक मेल एनर्जी बहुत आ रही है आपके आसपास। ये परिवार में भी हो सकता है, बट ये फ्रेंड सर्कल से भी निकल के आया है। ये ऐसा इंसान है कि अगर आपकी इसके साथ कोई बात भी हो जाती है तो बहुत जल्दी बातों को सॉर्ट आउट कर लेता है। ये बहुत जल्दी आपको मना लेता है कि चल यार बात खत्म करें। इस तरह की एनर्जी आ रही है और इसको ये बड़ी दिक्कत हो रही है कि आपकी समाज में चलती क्यों है, लोग आपसे डरते क्यों हैं और आपके हाथ में पैसा क्यों है। जो आपके पास है वो इसको चाहिए। ये बहुत ही कंपटीशन रखता है। ये इंसान आपसे हर तरीके से कंपटीशन करता है। और हाँ, टाइम टू टाइम इसने आप पर ब्लैक मैजिक करा है या तंत्र मंत्र की क्रिया में ये शामिल हुआ है। बिकॉज दिखाता ये है कि हम आपके अपने हैं, बट अंदर से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जलन भाव रखते हैं। एकदम गिद्ध की तरह है ये एनर्जी निकल के आई है। आप लोग हेल्थ वाइज बहुत परेशान हैं। इन लोगों ने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया और डेथ स्पेल भी करे आपके ऊपर। डेथ स्पेल कर रही हैं परिवार में से। ये 3 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपकी बैक बिचिंग करते हैं, आपको गॉसिप करते हैं। 2 से 3 लोग हैं ये परिवार के सदस्य हैं।
परिवार में ऐसा नहीं कि घर में कह रहे हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर रिश्तेदारी में, समाज में, रिश्तेदारी में ये 3 ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बहुत आपकी बुराई करते हैं। आपके लिए अंदर से ये बहुत ही इमोशनलेस है। आपके लिए ये आपको उठता हुआ नहीं देख सकते, बट सामने से ये ऐसा आपको फील कराते हैं जैसे इनसे बड़ा वेलविशर आपका कोई नहीं है। और ये मैसेज सुनते सुनते जो भी इंट्यूटिव आपके सामने वो 2 से 3 लोग आ रहे हैं तो डेफिनेटली वही हैं, और आपकी लव लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को ख़त्म करने के लिए उसको बांधा गया है ताकि आप पैसे का सुख न भोग पाएं। और मैं इस इंसान की निशानी बता दूं कि ये ऐसा आपका कोई रिश्तेदार है या ऐसा कोई आपकी फैमिली में मेंबर है जिससे आपको हर चीज़ छुप छुप के करनी पड़ती है। इवन अगर आप अपने डियर वन के लिए कोई गिफ्ट ला रहे हो, आप आगे क्या प्लान कर रहे हो, आप आगे क्या करना चाहते हो, करियर में क्या करना चाहते हो, आपकी मन, आपकी अंतरात्मा कहती है कि इस इंसान को ना पता चले कि अगर इस इंसान को मेरे प्लान का पता चल गया तो मेरे प्लान पर वहीं पर ही नज़र लग जाएगी और मैं आगे अपने उस प्लान में कामयाब नहीं होऊंगा या नहीं होंगी। ऐसा कोई इंसान जिससे आप डरते हो अपने सीक्रेट शेयर करने में, तो डेफिनेटली ऐसे इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है। इसे आगे देखिए। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।